Hello students, today our topic is structure structural representation of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे होते हैं उनको हम स्ट्रक्चरली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं जिसमें हम देखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, बाउंड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इनको हम देखते हैं किस तरह से इनके फार्मूलाज बनते हैं, तो उसी को आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ बोलते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड इन द सेवरल वे। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इसको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलते हैं कि द लेवी स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर। लेवी स्ट्रक्चर जो हमने पहले चैप्टर उसमें पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, उसमें हमने देखा था। फिर डैश स्ट्रक्चर, फिर क्या है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ने हैं आज। इसमें से हमने ये लेवी स्ट्रक्चर वाला इसको पढ़ा हुआ। अब ये बोलते हैं कि द लेवी स्ट्रक्चर हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द टू इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बाय डैश। अब बोलते हैं कि कोई भी लेवी स्ट्रक्चर है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, किसी भी लेवी स्ट्रक्चर को अगर हम दिखाएंगे तो अगर मान लो कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक कोवलेंट बॉन्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि ये कोई कार्बन है, ये कोई कार्बन, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इनको हम इस तरह से जोड़ देते हैं, एक डैश बना देते हैं। ठीक है, और इसी डैश को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो टू इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डेड बाय द डैश, इसको डैश की तरह हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सच स्ट्रक्चर फार्मूला फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वमेंट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरह के फार्मूले से हमें ये पता चला कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, कहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये बोलते हैं द सिंगल डैश रिप्रेजेंटेशन। अगर सिंगल डैश हो कहीं पे, जैसे कार्बन के बीच सिंगल डैश हो, तब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बोल सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच दो डैश हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे कि डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड डैश हो तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसको आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट ये बोलते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द हेटेरो एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन मे आर मे नॉट बी शोन। बोलते कि जब हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे अगर लोन पेयर आ जाए तो हम, जरूरी नहीं है कि लोन पेयर वहाँ पे दिखाना है कि नहीं दिखाना। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखाना कि नहीं दिखाना है। ओके, ऑक्सीजन हो गया या सल्फर के ऊपर हो गया या आपका हैलोजन के ऊपर, कहीं पे भी आपको अगर लोन पेयर आते हैं तो उसको अगर आपको दिखाना है तो भी ठीक है, नहीं दिखाओगे तब भी ठीक है। thus the ethene and ethane सॉरी, तो इसमें क्या है, बोल रहे हैं कि इथेन, इथीन, इथाइन एंड मिथेनॉल कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फार्मूलाज। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने इथेन दिया हुआ है। ठीक है, इथेन, इथेन दिया हुआ है, फिर इथीन, ठीक है, इथीन दिया हुआ है, फार्मूला C2H4 है, फिर इथाइन दिया है, क्या है? C2H2, फिर क्या है? मिथेनॉल। अब जो बोल रहे हैं कि इसको हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने पहले देखा कि तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे, तो ये बोलते हैं इसको, इनको हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करते हैं। This structural formula can be further abbreviated on omitting the sum or all the dashes। अब देखो इसको हम पहले देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं किसकी? ये देखो हमारा इथेन, इथेन की स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन किया। देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और सॉरी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है,
तो कार्बन कार्बन के बीच अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो उसको हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, जैसे हमारा क्या था, C2H6 था, तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके पास, इस कार्बन के पास है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर को खोल के लिखते हैं तो उस तरह की रिप्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये क्या होता है, पूरी तरह से ओपन होता है। ठीक है, ओपन रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब इथीन की है तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो ये ओपन होता है तो बिल्कुल से हम इसको डैश डैश रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, या डैश स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि डैश बॉन्ड्स बनेंगे, या फिर इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब क्या होगा, किसी मालिक कंपाउंड्स को पूरी ओपन करके हम खोल देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे इथाइन का यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, इथाइन क्या है, C2H2, तो यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, 3 डैश हैं, तो समझो ट्रिपल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन के बीच और कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, उसी तरह से मिथेनॉल। अब देखो यहाँ पे मिथेनॉल के केस में मैं पहले क्या बोल रहा था कि किसी भी आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हो या सल्फर हो या नाइट्रोजन, कोई भी कंपाउंड एलिमेंट्स हो, तो उसके एटम के ऊपर हम क्या है, अगर चाहें तो लोन पे दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, दिस इज द डिपेंड अपॉन यू। देखो यहाँ पे क्या है, एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया। तो ये क्या है, जब भी आप क्या कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे लोन पेयर शो करना है, नहीं करना है, दैट्स इज डिपेंड अपॉन यू, जो आपके ऊपर ही डिपेंड है। अब जो बोलते हैं, दी स्ट्रक्चर फार्मूला कैन बी फर्दर एब्रीवेटेड ऑन omitting some or all the dashes represents covalent bond by indicating the number of identical group each to an atom by subscript। अब ये बोलते हैं कि अगर हम इन डैश को, ये जो इनके बीच डैश है, ये सारी डैश है, जैसे ये बॉन्ड को ख़त्म कर दे, ठीक है, तो इन बॉन्ड्स को ख़त्म कर देंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करके लिखें, तब हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसको हम देखते हैं, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को जब हमारे सारे सारे क्या होते हैं, बॉन्ड्स को हम ख़त्म करके लिख देते हैं, बॉन्ड्स को नहीं लिखेंगे, ठीक है, विदाउट बॉन्ड लिखेंगे, तो उस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे इसको ही देखते हैं, इथेन को। ठीक है, अब देखो इथेन को यहाँ पे खुला करके लिखा हुआ है ये, तो ये क्या होगी हमारी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कौन सी है ये, ओपन, ओपन बोल सकते हैं, कंप्लीट। लेकिन इसको हम कंडेंस स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे, CH3CH3। ओके, ये क्या हो गया, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो इसको और ज़्यादा अगर हम कंडेंस करेंगे, इस स्ट्रक्चर को और ज़्यादा कंडेंस करते, इसको हम कैसे लिखते हैं, C2H6। ठीक है, उसी तरह से हमारा इथीन है, तो इसको कंडेंस क्या होगा, CH, है ना, CH के पीछे अब हम क्या करेंगे, C2H4, ये क्या हो गया, इसका कंडेंस हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते थे, CH2CH2, ये क्या हो गया, कंडेंस स्ट्रक्चर। इस तरह इथाइन का भी हम कंडेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी, इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, C2H2। ओके, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH। तो ये क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर था, ठीक है, या कंप्लीट स्ट्रक्चर था, उसके बाद हमने क्या किया, कंडेंस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसी के साथ कि कंडेंस स्ट्रक्चर के बाद हमारा क्या होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे एक कंडेंस स्ट्रक्चर की एग्जांपल दी है ना, इसको हम देखते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर की एग्जांपल। देखो फिर से समझते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर के, अगर हमारे पास इस तरह क्या है, CH3 CH2 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 CH3 है। इसको और कंडेंस करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, CH3, अब देखो CH2 कितने बार है, 1 2 3,
तो हम CH2 और 3 बार आया तो 3 इधर लिखेंगे और बाहर क्या है ये CH3। तो ये क्या हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर, इसको हम कंडेंस करके लिखते हैं। तो वही एग्जांपल दिया वहाँ पे, इसलिए पीछे मैंने किया। ये जो एग्जांपल है कि हम किस तरह से कंडेंस स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा कंडेंस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारी कि हम किसी भी जो कंपाउंड्स को होता है उसको हम किस में बॉन्ड लाइन की तरह ही दिखाते हैं, ठीक है। इन दिस bond line structure, the representation of organic compound of carbon and hydrogen atom not shown that the line representing carbon carbon, और इसको zigzag एक लाइन बना के ही दिखा देते हैं। जैसे जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं उसी को हम देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, यह है CH3 CH2 CH CH2 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 CH3। तो अगर हम CH3 को देखें तो ये आ गया CH3, फिर एक बॉन्ड बनाया इसके बीच CH2 के बीच CH2, तो फिर क्या है CH, ये CH के नीचे CH3। तो ये क्या हो गया हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर, ये क्या होगा हमारा ओपन, या हम इसको बोल सकते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसी को हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल एंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं CH3। उसके बाद एक लाइन है तो ये एक लाइन आ गई, ठीक है, जैसे CH3 था, CH3 को इधर समझो CH3, फिर क्या है CH2, तो यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ से CH2, फिर क्या है यहाँ पे सिंगल लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो CH है तो ये यहाँ पे CH होगा, नीचे क्या है CH3 तो यहाँ पे CH3, ओके। फिर क्या है यहाँ पे लाइन है तो ये लाइन आ गई, फिर यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे CH2 होगा, फिर लाइन है ये वाली लाइन आई, ठीक है, बॉन्ड आया जो हम इसको डैश बोल सकते हैं। फिर CH2 यहाँ पे CH2, फिर ये वाला बॉन्ड आ गया, ठीक है, CH2 फिर ये बॉन्ड, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे CH2, तो ये आ गया ये वाला CH2 और ये टर्मिनल पे CH3। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। और इनके टर्मिनल पर क्या होता है हमेशा CH3 ग्रुप ही होता है, यहाँ पे भी CH3, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर हम देखें इस तरह से, देखिए ये क्या है हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन पे देखें अगर हम इसको भी अगर हम बॉन्ड लाइन में देखें तो ये क्या है CH2 तीन में दिखाया। तो इसको हम सिंपल क्या करते हैं इस तरह से लिखते हैं, तीन बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे अंडरस्टूड है CH2 और कार्बन क्या है यहाँ पे बैलेंस्ड है, ओके, कार्बन क्या है 4 बॉन्ड से बैलेंस है। उस तरह अगर हम साइक्लोपेंटेन को देखें तो क्या है 5 वो बनाएंगे हम बॉन्ड 1 2 3 4 5। उस तरह साइक्लोहेक्सेन को देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसको 6 बनाएंगे इस तरह से और एक क्लोरीन लगा लेंगे। तो इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आप तो थोड़ा समझ आएगा कि हमारी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे।